नहीं, नामांकन आज दाखिल किया है हमने और मैं आश्वस्त हूँ कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ने वाले हैं हम लोग और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का आज प्रत्येक कार्यकर्ता मंच पर था और बहुत हजारों लोगों की संख्या आज यहाँ पर उपस्थित थी। सब 12 बजे से लोग इंतजार कर रहे थे। मैं 4 बजे पहुंचा, बहुत लेट हो गया नामांकन में, लेकिन फिर भी काफी लोग उपस्थित रहे। अच्छा रहा कार्यक्रम। मुकाबला किससे आपका? देखिए, दो ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, तो मजबूत पार्टी है। आज देखा जाए तो नवीन गोयल ने भी नामांकन भरा है और हुजूम उनकी रैली में काफी था, तो क्या देखते हैं उस चीज को? मैंने देखा नहीं है तो मुझे क्या कमेंट करूँ। आपने देखा होगा, अच्छी बात है, ठीक है। मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं उसके बारे में, तो मैं क्या कमेंट। बड़ी बुनियादी आवश्यकताओं की यहाँ पर अभाव है। सड़क, सीवर, बिजली, पानी का यहाँ बड़ा अभाव है। उन सबको ठीक करने के लिए कांग्रेस पार्टी हम काम करेगी। देखिए, मोदी जी रैली करे या शाह जी रैली करे, अब जनता मन बना चुकी है। कांग्रेस की सरकार की तूफान जिस तरीके से आज चल रहा है, इनकी रैलियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लॉप हो जाएगी इनकी सारी रैलियां। इस बार फ्लॉप होने करने का काम जनता करेगी। देखिए, जिस तरीके से भाजपा ने टिकट वितरण करा, एक भगदड़ आज भाजपा में जो हुई, वो सभी लोग कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस पार्टी एक विशाल समूह है। जो भी कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करता है, हम सभी उनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ विश्वास भी दिलाते हैं कि आप सभी का उचित मान सम्मान पार्टी में रखा जाए। देखिए, 4 टिकटें, गुड़गांव, पटौदी, बादशाहपुर और सोहना, मैं दावे के साथ कहता हूं चारों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने जा रही है। आप देखिए, जिस तरीके से आज जनता में आक्रोश है, जनता ऊब चुकी है। मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि धूम धड़ाके के साथ कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ रही है और चारों विधानसभा गुड़गांव की कांग्रेस की झोली में जाने जा रही है। बात कर ले, हुड्डा जी ने कुछ टाइम पहले कुछ गठबंधन की सरकार जो थी आम आदमी पार्टी को, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया, तो क्या लगता है कि चीजों को देखना चाहिए? देखिए, ये केंद्रीय स्तर पर होता है, हुड्डा जी के स्तर पर नहीं। जो केंद्रीय स्तर पर होता है वो मान्य होता है, लेकिन जिस तरीके से आज हरियाणा में माहौल है, मुझे नहीं लगता था कि गठबंधन होना भी चाहिए था और कांग्रेस सदा से इस पक्ष में थी कि अकेले चुनाव लड़ा जाए और वो कहीं ना कहीं सही भी साबित हुआ। आज किसी भी दल के साथ गठबंधन की कांग्रेस को कोई आवश्यकता नहीं थी। पूर्ण बहुमत की स्थायी सरकार कांग्रेस की हरियाणा में बनने जा रही है। लोकसभा में 75,000 वोट से हम लोग हार गए थे कांग्रेस, तो क्या लगा विधानसभा? देखिए, लोकसभा और विधानसभा में दोनों के अलग समीकरण होते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोहित ग्रोवर गुड़गांव से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का काम करेगा और आप देखिएगा 36 बिरादरी का आज समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ है और बहुत मजबूती के साथ ये गुड़गांव विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। बहुत जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। पूरे हरियाणा में बहुत बुरे हालात जो आज के दिन हो गए, जनता पे विश्वास नहीं किया गया, गरीब आदमी को बीपीएल के नाम पे विश्वास नहीं किया गया, परिवार पे पीपीपी एक बना के दे दिया। जो सरकार अपनी जनता पे भरोसा नहीं करती है और उन पे चेक एंड बैग लगा देती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने लोगों पे, चाहे वो गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों पे भरोसा नहीं हुआ, उनके लिए पीपीपी, किसान है तो किसान पे भरोसा नहीं, उनके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा। और अगर गुड़गांव मतलब शहरी लोगों की बात करें तो शहरी लोगों पे भरोसा नहीं, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे पोर्टल, और पूरा शहर तो लाइन में लगा दिया, किसान है वो लाइन में लगा दिया, सब लोग चेक एंड बैलेंस के नाम पे लाइन में लग गए। और अब जब चूंकि आपने गरीब पे भरोसा नहीं किया, किसान पे भरोसा नहीं किया, पंचायतों में सरपंचों पे भरोसा नहीं किया, निकायों में आपने काउंसलर पे भरोसा नहीं किया, अपने निकायों के चेयरमैन पे भरोसा नहीं किया और आपने केवल ब्यूरोक्रेसी पे, अफसरशाही पे भरोसा किया, तो जब जनता नहीं किया, शहर के लोगों पे भी भरोसा नहीं किया, वो प्रॉपर्टी आईडी में मतलब लोग धक्के खा रहे हैं ठीक कराने के लिए, तो ये जो भरोसा नहीं किया तो लोग आप पे भरोसा क्यों करें? स्वाभाविक तौर से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हरियाणा में आपको देखना पड़ेगा और कांग्रेस की भारी बहुमत की सरकार हरियाणा में बन रही है। मेरे साथ महामंत्री जिले में रही कांग्रेस की रीना भारती जी, चौहान साहब मेरे साथ घर वापसी में आए, भाई महेश वशिष्ठ जी, भाई सुखबीर कटारिया जी, श्री अजीत भारद्वाज जी, मदन कौशिक जी, अंकित कौशिक जी, मेरे बहुत पुराने अजीज वरिष्ठ साथी
कांग्रेस को वर्षों से सीख रहे ऐसे सूबे सिंह यादव जी, इंद्री राय जी, सुमित शर्मा जी और मेरे सामने उपस्थित कांग्रेस पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, विशेष रूप से युवा साथी, आज हम कांग्रेस और ये जो चुनाव है, किसी भी चुनाव को हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जो ये चुनाव है, ये चुनाव है गुड़गांव की अस्मत और किस्मत का फैसला करने के लिए। और जी को हमारा यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, आपके भाई ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है साहब। मैं जानता हूं 12 बजे से आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। 12 बजे के आसपास काफी लोग यहाँ पर आए, बहुत देर इंतजार किया। आप बहुत से लोग चले भी गए, लेकिन आप लोगों ने मेरी प्रतीक्षा करी, इतनी गर्मी में मेरे लिए इंतजार किया। मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सुबह मेरी आदरणीय हमारे एमपी साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात हुई। आज दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट की वजह से उनको चौपर की परमिशन नहीं मिली और उनका जो एक नामांकन था वो जींद में था, तो किसी कारण से उन्हें जब परमिशन नहीं मिली तो उन्हें बाय रोड जींद जाना पड़ा और इसलिए वो आज के कार्यक्रम में हमारे नहीं पहुंच पाए समय पर। 2 नामांकन थे गुड़गांव में, एक हमारे बादशाहपुर में भाई वर्धन यादव का और एक गुड़गांव में हमारा, लेकिन दोनों के दोनों इस पे विचार करना है। जब आप कोई पशु खरीदते हैं, जब आप कोई बर्तन खरीदते हैं, जब आप कोई वस्त्र खरीदते हैं, तो ठोक बजाते हो, 10 बार देखते हैं कपड़े में कोई झिरकी तो नहीं है, बर्तन में कहीं कोई पानी ट्विस्ट तो नहीं जाएगा, कम तो नहीं हो जाएगा, ये फूटा हुआ। जब वस्तु खरीदते वक्त ध्यान रखते हैं तो अपना विधायक चुनते वक्त भी तो ख्याल करेंगे या नहीं करेंगे। और हमको ये ख्याल भी करना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ेगा कि हमको किसकी सरकार, कांग्रेस की माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की सरकार रही, उनको ध्यान में नामांकन पे भाई देखो, जनता का पहली बार इस बार चुनाव में देखने का अलग ही वो लगा है, क्योंकि एक तरफा मतलब कांग्रेस का साथ दे रही जनता, बिकॉज बीजेपी सरकार से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो इन्होंने प्रोमिस करे थे कि जो रोड्स वगैरह जितना भी ट्रैफिक को लेके वो देख लो, टोल वगैरह, और मतलब जितने भी मतलब सीवर से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, मतलब इन्होंने मतलब जैसे अपने प्रोमिस करे थे उसमें ये नहीं टिक पाए। और हालांकि मैं सदर बाजार के व्यापारियों की तरफ से भी यही कहना चाहूँगा, पूरे बाजार को दुखी कर रखा है इस सरकार ने, कि जो कि कमेटी आती है, 40 फुट का रोड है, 2 इंच पे भी नहीं लगाने देते, और सारे व्यापारी दुखी कर रखे इस सरकार ने। और मैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो बड़े जितने भी मंत्री बैठे हैं बीजेपी के, जितना पैसा सरकार देती है ये पैसा लगा कहाँ है भाई? अमित शाह जी से क्वेश्चन करना चाहूंगा, मोदी जी से, कि जितना भी पैसा सरकार को मिलता है और जनता फिर भी इतनी दुखी है, जो ये काम नहीं कर पा रहे या कैसे भी करके। अब आजकल के टाइम में भाई सब चाहते हैं कि परिवर्तन हो, कांग्रेस आनी चाहिए हरियाणा में, हमारी तरफ से भी पूरा सपोर्ट है। व्यापारी जितने भी देखे हैं, हर कोई कांग्रेस की तरफ इसलिए जाना चाहता है क्योंकि इन लोगों ने पिछले 10 साल से व्यापारियों को बहुत दुखी कर दिया, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि ये सरकार काम करेगी, हर कोई मोदी जी की शक्ल पे बीजेपी को वोट कर देता था। हमने खुद भी लास्ट टाइम दिया है, क्योंकि देखा है 10 साल से ये लोग कोई प्रोमिस कर देते हैं, वो काम नहीं करते, और दुकानदारों को ही गलत समझ लेते हैं। मेन सदर बाजार को तो ऐसे टारगेट में ले रखा है गुड़गांव के कि अतिक्रमण है, ये है। मोहित ग्रोवर जी ने मतलब एक परिवार की तरह जितने भी व्यापारी हक हैं हमारे सदर बाजार के, उनको प्रॉमिस किया है कि हम आपकी पूरा वो करेंगे और कांग्रेस आएगी सरकार हरियाणा के अंदर 100% आएगी। मैं व्यापारी भाइयों के साथ सबसे पहले खड़ा हूँ, मोहित भाई ने प्रॉमिस किया हमारे को। यानी कि ये चाहती है जनता, बदलाव बिल्कुल चाहती है। मैं खुद भी क्वेश्चन अपने आप से करूं, सामने जनता से ही पूछूं, आप लोग मीडिया से हैं, आप खुद
भी मतलब कितना सफर करते हो, रोड्स कितनी टूटी हुई हैं, बारिश से रिलेटेड कितने लोग परेशान हो जाते हैं। बट ये लोग मतलब पैसा मिलता है सरकार को, ये पैसा जाता कहाँ है जब इनको लगाना ही नहीं, ना बाजारों में, ना रोड में, ना सीवर में, मतलब बहुत दुखी कर रखा है। और आम जनता, गरीब आदमी का तो मतलब जीना ही दुश्वार कर रखा है। नॉर्मल व्यक्ति तो जी नहीं सकता है गुड़गांव शहर में, जिस हिसाब से इतनी वो कर रखी है प्रॉब्लम्स। तब जनता को क्या संदेश देंगे? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूंगा, हमारे यूथ मोहित ग्रोवर जी, इनको फुल सपोर्ट करें। और भाई इनको पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, ये मतलब जनता के प्यार में, मतलब जैसे गाबा साहब 15 साल रहे थे ना, तो 40 साल 50 साल तक तो ये हिलेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है मोहित जी का नेचर, एक आवाज में बाजार के लिए उठ के आ जाते हैं और ये वाकई में दिल जीतेंगे जनता का इस बार।